नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज बहुत ही पवित्र दिन है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के ऊपर दो शब्द सभी संगत से मैं कहना चाहूँगा कि गुरु से ही हमारे जीवन के अंदर एक प्रकाश आता है, एक उत्सव आता है, एक महोत्सव आता है। और आज के दिन सभी सद्गुरुओं के चरणों में चरण वंदना करता हूँ और जो गुरु साहिबान हैं उनके चरणों में भी चरण वंदना करता हूँ। जहाँ से भौतिक शिक्षा मिली उन्हीं टीचर साहिबानों, गुरुजनों के चरणों में चरण वंदना करता हूँ। तो गुरु की महिमा जो है वो इस मुख से नहीं गाई जा सकती। हिंदू धर्म में एक श्लोक आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तो आज के दिन गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ। और कबीर साहब को जब जीवन में प्रकाश आया और जब उनका परमात्मा से मिलन हुआ तो उस समय, उस घड़ी, उस पल उन्होंने जो एक श्लोक उच्चारण किया वो बहुत ही अजब था कि गुरु और परमात्मा जब दोनों आमने सामने खड़े थे तो कबीर साहब ने जो महिमा गाई वो बड़ी अजब थी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव को जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की महिमा जो है बड़ी अपरंपार है और गुरु के चरणों से ही हमें अपने जीवन को सफल बनाने, आनंदित करने और इसको परमात्मा तक पहुंचाने का जो है मार्ग, रास्ता हमें मिलता है। और कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि आपके स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों को जो चलाने वाले, जिन्होंने प्रकृति के धर्म को आगे बढ़ाया, तो उन सब धर्मों के जो सद्गुरु हैं उनसे मैंने बहुत सी शिक्षाएं ग्रहण की। जैसे पूरी दुनिया के अंदर मेन 4 धर्म हैं और जो हमारा हिंदू धर्म है उसके अंदर गुरु के बगैर मुक्ति भी नहीं, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं आता है। और सिख धर्म के अंदर मैं 2 सद्गुरुओं को बहुत आदर्श मानता हूँ और उनके बताए मार्ग पे भी चलता हूँ। पहले गुरु नानक देव जी, जिनके जीवन से जीवन के अंदर भेदभाव, जो भी भेदभाव है चाहे वो किसी प्रकार का हो, उसको मिटाने का जो संकल्प है वो मिलता है एक ओंकार से। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को मैं अपने जीवन का एक आदर्श मानता हूँ और उनको सद्गुरु मान करके उनकी शिक्षा, उनके जीवन से जो मुझे मिला वो ये था कि गुरु तेग बहादुर जी जैसा त्याग और बलिदान वो हमें एक शिक्षा मिलती है और वैसा ही जीवन में होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी कि आप दीपो भवः, कि अपने दिए जो है आप खुद बनो, खुद अपने जीवन के अंदर एक प्रकाश पैदा करो और उसी प्रकाश से अपना मार्ग खुद ढूंढो। भगवान महावीर ने जो संदेश दिया कि ए सूता मुनि, सूता ए मुनि, कि जो जाग गया, जो जीवन के अंदर अपने आप को अवेयर कर गया, वही मुनि है। इसी प्रकार जो है भगवान जीसस से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि उन्होंने जो दुनिया को संदेश दिया कि जो बच्चे जैसे हो जाएंगे, जो बच्चे जैसे हो जाएंगे उनको ही परमात्मा के द्वार में प्रवेश मिलेगा। तो ये सब सद्गुरुओं से हमें बहुत से जीवन को जगाने के जो है संदेश हमें मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम बताए हुए सद्गुरुओं के मार्ग के ऊपर चलें,
और उनका अनुभव करें। बगैर अनुभव के कुछ नहीं हो सकता, अनुभव जरूरी है। इसके साथ भौतिक शिक्षा में अगर मैं देखूं तो मेरे जीवन के अंदर आचार्य रजनीश जी से बहुत कुछ मुझे मिला। उनके जो अनुभवी जो वो 7 चक्रास से के ऊपर बोलते थे, जब भी वो बोलते थे तो 7वें मंडल से बोलते थे। उनके जो विचार और भाव से, उनके जो अनुभव से मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव आए। इसके बाद जब भौतिक शिक्षा की बात करें तो जो एक गणित की पढ़ाई थी, तो राय सिंह नगर के अंदर एक हमारे गुरुजन थे भक्तेंद्र सिंह कक्कड़, उनके जीवन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद जब हम प्राइमरी में थे, मिडिल में थे, तो हमारे यहाँ हरीश चंद्र जी मैनी थे, उनके जीवन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक हमारे मैडम थे दर्शन कौर, जिनसे जो कि एक इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर थे, अध्यापक थे, तो उनके जीवन से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस प्रकार नीचे से लेके ऊपर तक हमारे को हमारे शिक्षकों से और हमारे संतजनों से, हमारे गुरुओं से और हमारे सद्गुरुओं से हमें जीवन में बहुत कुछ मिलता है। तो आज के इस शुभ दिन के ऊपर मैं सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई भी देता हूँ और अपने अपने गुरुजनों का पूरा दिल से जो है हमें आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए और उनकी सेवा के अंदर रत रहना चाहिए पूरी तरह समर्पित भाव से। यही आज का संदेश है। धन्यवाद, नमस्कार।